नमस्कार, जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 144 और आज हम 16 अक्टूबर 2023 के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है, यानी सस्पेंड कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने अभी हाल ही में रूस की ओलंपिक समिति को यानी आरओसी को सस्पेंड कर दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। रूस की ओलंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक यूक्रेन से जुड़े 4 क्षेत्रों के खेल निकायों को शामिल करने के बाद ओलंपिक चार्टर एक्ट का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस कदम ने यूक्रेनी ओलंपिक समिति की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। परिणाम स्वरूप रूस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी से किसी भी फंडिंग के लिए पात्र है वो नहीं होगा। यह पहली बार नहीं है कि आरओसी यानी रूस ओलंपिक समिति को आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति से सजा का सामना करना पड़ रहा है। यानी इससे पहले भी आरओसी को आईओसी द्वारा सजा दी गई है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। आईओसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, विशेष और महत्वपूर्ण संस्था है आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो लोगो आप देख पा रहे हैं और ये मुख्यालय है। गठन आईओसी का 23 जून 1894 को हुआ, लगभग 129 साल पहले। संस्थापक पीरे डी कुबर्टियन, डेमेट्रियोस विकेल्स हैं और प्रकार खेल महासंघ है। वहीं मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं थॉमस बाक हैं। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से भी ध्यान में रखिए इतनी बातें। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए हैं अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और देखिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और उद्यमों को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को उनकी बौद्धिक संपदा सर्जन और व्यवसायीकरण के लिए पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जो है शामिल है। तो इस पुरस्कार से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है नागालैंड में। नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, जिसका उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है, ये आप ध्यान में रखिए। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। उन्होंने नीलगिरी तहर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों को किताबें भी वितरित की है। इससे नीलगिरी तहर प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चयनित स्थलों पर पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। तमिलनाडु के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु की लोकेशन बिल्कुल भारत के दक्षिण में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी चेन्नई है, सबसे बड़ा नगर भी चेन्नई है।
38 जिले हैं तमिलनाडु में। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर रविंद्र नारायण रवि हैं। प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, अभी हमने बात की। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 234 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं, 39 सीटें हैं लोकसभा में। तो तमिलनाडु के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। किसी भी राज्य या देश की बात जब भी कोई आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी सामान्य सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं। जीके के पोर्शन के हिसाब से ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके का लेवल आपका एक अच्छा स्तर बनता है यहाँ पे। तो ये जब भी ऐसी को बात आती है मानचित्र के साथ हम पढ़ते हैं, जो स्टेट के बारे में पढ़ें या किसी कंपनी या किसी संस्था के बारे में पढ़ें या किसी देश के बारे में पढ़ें, तो ये आप थोड़ा सा इस पर अच्छे से फोकस किया करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को, भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो सागर परिक्रमा के अभी हाल ही में 10वें चरण की जो शुरुआत है वो डॉक्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने की है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देखिए। यह परिक्रमा मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। सागर परिक्रमा का पहला भाग 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। सागर परिक्रमा का अब कौन सा फेज शुरू किया गया है? 10वां फेज शुरू किया गया है और पहला फेज जो है वो 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से शुरू किया गया था और अब कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देखिए। विश्व खाद्य दिवस जो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व भर में भूखमरी और भूखमरी से लड़ने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का उद्देश्य विश्व भर में लोगों को उनके खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना है और भूखमरी और पोषण से संबंधित मुद्दों के खिलाफ साझा जुटना है या एक साथ होना है। तो इस वर्ष के खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे की जो थीम है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। तो थीम पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। थीम से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस दिवस के बारे में यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अक्टूबर महीने के अब तक के हमने जो भी दिन पढ़े हैं पीछे, उनको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था। 2 अक्टूबर 2012 को जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। 2 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह यानी 2 से 8 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 अक्टूबर को ही भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस और आज हमने बात की है विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमें सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो,
तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, पत्थर को टक्कर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो पत्थर को टक्कर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तांबा, लोहा, चांदी और एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, उनको सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। डेली करंट अफेयर्स और अदर जीके की वीडियोस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।